मेवाड़ के राजसमंद से मारवाड़ के शिव तक सिक्कों की चर्चाएं हैं, तो चर्चाओं के केंद्र में हाथी, घोड़े, ऊंट भी है। बातें ट्रैक्टर की भी हो रही है, तो चर्चा झोंटवाड़ा से लेकर देवगढ़ तक हनुमान चालीसा की भी चल रही है। जी हाँ, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव अपने चरम की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ दृश्य ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो इस लोकतंत्र के उत्सव को महोत्सव में बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी दिखाई दे रहे हैं। बात ट्रैक्टर से शुरू करते हैं। ट्रैक्टर वल्लभनगर में देखा गया सबसे पहले, जब कांग्रेस प्रत्याशी और हालिया विधायक प्रीति कुंवर सत्तावत ट्रैक्टर पर अपने हाथ आजमाती दिखाई दी, वो ट्रैक्टर चलाती दिखाई दी। और ट्रैक्टर क्योंकि बिल्कुल ठेठ किसानी का एक प्रतीक होता है, तो कहीं ना कहीं उस ट्रैक्टर के माध्यम से अपने आप को गाँवों से जुड़ा हुआ दिखाने की एक जद्दोजहद होती है। प्रीति कुंवर ट्रैक्टर पर दिखी तो फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी कैसे पीछे रहते। उन्होंने कहा मैं भी ट्रैक्टर चलाना चाहता हूँ, मैं तो अपने आप को किसान कहता हूँ। तो वो किसान ट्रैक्टर पर दिखा और ट्रैक्टर पर हाथ आजमाते उदयलाल डांगी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजसमंद का चेहरा भी दिखाई दिया जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ट्रैक्टर पर बैठी और अपने समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाती दिखाई दी। तो ये ट्रैक्टर के दृश्य थे जो इस लोकतंत्र को खूबसूरत बना रहे थे, इस लोकतंत्र के पर्व को खूबसूरत बना रहे थे। तो फिर हाथी, घोड़े, ऊंट वो पीछे क्यों रहते। चर्चा की शुरुआत हाथी से करेंगे, जहां इन दिनों जेसीबी तो आप बड़ी देखते हैं पुष्प वर्षा के लिए, मगर जब आरएलपी के एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो वहां दृश्य हाथी के भी दिखाई दिए। हाथी आके आता है, माला पहनाता है और चारों तरफ जयकारों का एक दौर छा जाता है। लोकतंत्र में नेता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो हाथी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। और जब हाथी जिम्मेदारी निभाएगा तो ऊंट पीछे थोड़ी रहेंगे। तो ऊंट भी दिखाई दिए और ऊंट की चर्चाओं की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ऊंट की सवारी करते दिखाई दिए। जी हां, आमेर से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान वो ऊंट पर दिखाई दिए। दृश्य काफी वायरल हुए। वायरल दृश्यों की श्रृंखला पुनः वल्लभनगर तक पहुंची। उदयलाल डांगी उस ट्रैक्टर के बाद फिर ऊंट पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ऊंट पर बैठे हैं, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। उन्होंने कहा ऊंट की सवारी करेंगे। और ऊंट के ये जब दृश्य चल ही रहे थे और ये कुछ शेखावाटी से निकल कर आए, कुछ मेवाड़ से निकल कर आए, तो फिर शिव के रविंद्र सिंह भाटी ने सोचा अरे ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, हमारे मारवाड़ की शान कहलाता है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो फिर वो दृश्य भी निकल कर आए, वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कि युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या के बीच रविंद्र सिंह भाटी ऊंट पर बैठकर अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के ऊंट के साथ साथ कुछ और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों नेताओं जहाँ जहाँ जाते हैं ना, तो नेताओं को तोला जाता है, कहीं फलों से तोला जाता है, कहीं फूलों से तोला जाता है। तो रविंद्र सिंह भाटी के दृश्य सिक्कों से तोलते हुए दिखाई दिए। जब मैं देख रहा था, अंदाज़ा लगा रहा था उस वीडियो को देखकर कितने सिक्के लग रहे होंगे, क्योंकि कदकाठी से मजबूत राजनेता है तो सिक्के ज़्यादा लगे होंगे। खैर, समर्थकों का उत्साह था, उमंग थी। रविंद्र सिंह भाटी सिक्कों से तुलते दिखाई दिए। सिक्कों से तोलने का दौर शिव तक ही सीमित नहीं रहा, वो राजसमंद भी पहुंचा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी, उनको भी सिक्कों से तोला गया। जब वो चुनाव प्रचार के दौरान घूम रही थी तो सिक्कों से तोलने के दृश्य उनके भी निकल कर आए। समर्थक उनके भी आसपास डटे हुए थे। समर्थकों का ये जमावड़ा यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी के साथ भी देखा गया, मगर वो सिक्कों से नहीं तोले जा रहे थे, ना ऊंट पर थे, ना हाथी से जुड़े हुए थे। वो इस बार एक बड़ी ही क्या कहते हैं, शाही सवारी, घोड़े पर, अश्व की सवारी पर, अश्व पर आरूढ़ होकर वो अपने समर्थकों के बीच में चलते दिखाई दिए। यहाँ इस चुनाव प्रचार के दौरान घोड़े की एंट्री हुई। बिल्कुल जो इस लोकतंत्र में जो प्रत्याशी होता है ना, बिल्कुल दूल्हे की तरह होता है। दूल्हे घोड़ों पर गुजरते हैं तो बिल्कुल शादीनुमा माहौल बन जाता है। तो ये चुनावी शादी थी जिसमें नारायण सिंह भाटी दूल्हा बने हुए थे और घोड़े पर बैठकर अपने समर्थकों के बीच नारे जयकारों के साथ लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाते दिखाई दिए। और भागीदारियों का एक क्रम सिक्के, घोड़े, ऊंट, ट्रैक्टर से बदलकर हनुमान चालीसा तक भी पहुंचता है, क्योंकि मामला हर एक को पता है कि चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। उन मुद्दों से लड़ने के लिए कई बार अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है, कई बार अलग अलग परिचय देने पड़ते हैं। परिचय झोंटवाड़ा में भी अभिषेक चौधरी देते दिखे, हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे, ये बताते दिखे कि हनुमान चालीसा मुझसे और मैं हनुमान चालीसा से कितना जुड़ा हुआ हूँ। और हनुमान चालीसा के उस सार्वजनिक पाठ के दौरान कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संदेश भी देने की यकीनन कोशिश हुई होगी। ऐसी ही कोशिशें झोंटवाड़ा से लेकर देवगढ़ तक देखी गई, जहां
देवगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह, हालिया विधायक, वो एक कार्यक्रम में बड़ी तेज तर्रार तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। अपने समर्थकों के बीच पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी और उन्होंने पढ़ के बाद ये बताया कि देखिए, मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ याद है, मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ, मैं राम और हनुमान दोनों का भक्त हूँ। भाजपा वाले कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि वो राम जी के भक्त हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि वो एक बार हनुमान चालीसा सार्वजनिक रूप से पढ़कर दिखा दे। तो ये चुनावी कवायदे हैं, ये चलती रहती है। और ये जब अलग अलग चीज़ें हमको दिखती है तो हमको भी लगता है कि धीरे धीरे जो चुनाव के अलग अलग रंग आ रहे हैं ना, तो इस चुनावी खींचतान के अलावा इन चीज़ों पर भी गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ऐसे ही चुनाव के इस लोकतंत्र के महोत्सव के कुछ दृश्य पहुंचा रहा था। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो भेजिए, उन पर भी कभी बैठकर कोई एपिसोड बना लेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।